कहीं लग जाए आपकी जिंदगी में कि अब मेरा जीवन बहुत नरक सा निकल रहा है, बहुत कष्टमय निकल रहा है, ये बेलपत्री लेना। इस बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर पीला चंदन लगा लेना। कितना लगाना है? बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर। महाराज, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, ये बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर कर, यहां पीला चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर कर, इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशुक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशुक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ा। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और एक लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाल देगा। घर की रीत है, जिसको ताने मिले, जिसको अपशब्द मिले, जिसको गालियां मिली, जिसको आड़ा टेढ़ा कहा गया, जिसको अपशब्द कहा गया, ताने दिए, उसने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर कर दिखाया है। उसने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर कर दिखाया। कुछ श्रेष्ठ कर्म कर कर दिखाया। हरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। पुष्कर ने आज नल से कहा, पुष्कर ने राजा नल से कहा, ए भैया, आज मेरा मन करता है कि आपके साथ में बैठकर चौसर खेलूं, जुआ खेलूं। राजा नल के ऐसे संस्कार नहीं थे, तो ये राजा नल के संस्कार नहीं है कि वो चौसर खेले, जुआ खेले।
राजा नल ने मना कर दिया, ना तो मैं जुआ खेलूंगा और ना मैं चौसर खेलूंगा, ना मैं जुआ खेलने वाला हूं, ना मैं चौसर खेलने वाला हूं। मना कर दिया। जबरन हाथ पकड़कर पुष्कर ने, भाई ने राजा नल को जुआ खेलने के लिए, चौसर खेलने के लिए बिठा लिया। बहुत ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत सारे आपके जिंदगी में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पकड़कर मदिरा की दुकान पर ले जाएंगे और तुम कहे हुए मैं पीता नहीं हूं, मैं नहीं पीता, मैंने सौगंध खा रखी है, मैं नहीं पीता। पर जो पीने वाला है वो जबरदस्ती पकड़कर आपको जान कर मदिरा की दुकान तक लेकर जाएंगे, मदिरा की दुकान तक लेकर जाएंगे, जान कर बार बार पकड़कर। जबरन पकड़ कर लेकर जाए, पकड़। अब ये आपके भीतर का एक भाव, या आपके भीतर का एक क्रम हो। एक बात आपसे पूछें, किसी ने गाली दी आपको, आपको गुस्सा आया कि नहीं आया? अरे जम के तो बोलो। उसका नजारा अगर आपको देखना हो तो आप दरवाजे के पास में भी देख सकते हो। अंदर आ रहा है और उसने रोक दिया, चल बाहर निकल, फिर उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मैं तो जाऊंगी, यहीं से जाऊंगी। जा क्या कर लोगे? मैं तो यहीं से जाऊंगा। जा क्या कर लेगा? बुला ले जिसको बुलाना है, कर ले जो करना है। क्रोध आ गया, अब शब्द कहे। तो जब किसी ने तुम्हारे सामने तुम्हें मय खाने में ले जाकर, मदिरा की दुकान पर ले जाकर, बोतल के सामने तुम्हें बिठा दिया कि लो ये पियो, और तब तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आया है? तब तुम कितने प्रेम से कह रहे, मैं पीता नहीं हूं, मैं नहीं पीऊंगा, मैं पीता ही नहीं, मैंने सौगंध ले रखी। उस समय पर तुम्हारे में क्रोध आना चाहिए था। जिसने तुम्हारे सामने मदिरा लाकर रखी और तुम्हारे नियम को तोड़ने का प्रयास करा, उस समय पर तुम्हारा यह हाथ उसके गाल पर होना था कि मैं मदिरा नहीं पीता, आज के बाद मेरे सामने मत। पर नहीं, किसी ने गाली दी और तुमने क्रोध कर लिया। पत्नी तेज बोली, तुमने गुस्सा कर लिया। रिश्तेदार तेज बोले, तुमने गुस्सा कर लिया। और किसी ने तुम्हारी जिंदगी नाश कर। हमने एक कथा में बीच में वर्णन करा था, तुम्हारी 5 लाख की गाड़ी में तुम में से कितने लोग हैं जो गाड़ियां 4 व्हीलर लेकर आए हैं? तुम में से कितने लोग हैं जो 2 व्हीलर लेकर आए हैं? तुम में से कितने लोग हैं जो ऑटो से आए हैं? तुम में से कितने लोग हैं जो बस लेकर आए हैं? तुम में से कितने लोग हैं जो लोडिंग लेकर आए हैं? आप में से सब लोग कुछ ना कुछ ऑटो से, बाइक से, मोटरसाइकिल से, 4 व्हीलर से, 2 व्हीलर से यहां पहुंचे हो। इसमें से कितने लोग हैं जो अपनी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होते से यहां पर नली का पानी, गटर का पानी, गंदा पानी भरकर गाड़ी में डालते हो और गाड़ी को चला लेते हो? आप में से कितने लोग हैं जिसकी गाड़ी गंदे नाली के पानी से चल रही है, जिसकी 4 व्हीलर गाड़ी गंदे नाली के पानी से चल रही है? लोग 50,000 की गाड़ी में भी गंदा पानी नहीं डालते, उसे मालूम है गाड़ी बेकार हो जाएगी।